यह है मेरे प्यारे पिताजी और यह है मेरी माँ। आ गया बेटा, चलो पैसे निकालो। राजू रुको। सीतापुर गांव में मेरा एक छोटा सा परिवार बसा हुआ था और वहां पर सिर्फ एक ही स्कूल था, वो भी हिंदी मीडियम। रो फूल बरसाओ। बाबू ने खाना खाया? आप खिलाएंगे सोचकर इंतजार कर रही थी। अब खिलाना भी पड़ेगा क्या? वो भी आप आकर। अच्छी। अगर मुझे पता होता कि आप इतने नॉटी हैं तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। इतनी हॉटी बेबी मेरी जिंदगी में आई तो नॉटी होना तो बनता है ना। क्या कर रहा है यहाँ? इस वक्त अपने रूम में बैठकर तुझे होमवर्क करना चाहिए। आपको भी इस वक्त रसोई घर में अपना खाना बनाना चाहिए ना। चलो चलो, वरना सबको बता दूंगा। तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे यार, जिसको कमीशन देना पड़ेगा। देख, बाहर किसी को बताना मत। ये अपुन का स्टाइल है। राजू। हाँ पापा। एक मिनट इधर आओ। हाँ बोलो। ये क्या राजू, मैंने सुना है कि तुम घर वालों से रिश्वत लेते हो, ये सच है क्या? सच है या झूठ है बताने के लिए आप मुझे कितने पैसे देंगे? कम से कम एक बार कुछ ऐसा कर कि तेरे बाप का नाम रोशन हो। क्या करना चाहिए? हाँ पापा, सर उठाइए तो। हाँ हो गया। ये राजू, खेलना है, मैं जा रहा हूँ। माँ पैसे निकालो। ए राजू, राजू, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे। इसे हमेशा अपने पास रखना। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है ये हमेशा तुम्हें बताता रहेगा। इसे अभी नहीं खोलना, ये अभी समझ में ही नहीं आएगा। जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब इसे खोलना। इसे हमेशा अपने पास रखना, तो तुम अपने पिताजी को हमेशा अपने पास पाओगे। आप तो यही रहोगे ना पापा? हाँ बेटा। राजू कहाँ है माँ? अंकल, हाँ बेटा। ये कितने का है? ये 100 रुपए का है। 100 रुपए का है? हाँ। अंकल, अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही है। पापा को वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। मुझे दे दीजिए प्लीज अंकल। ठीक है, ले लो। ये लीजिए। जीवन में सबसे जरूरी क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक लाइन जीवन का मतलब समझाएगी? ठीक है। अरे बच्चों, ऐसे मत भागो। राजू इधर आओ बेटा। हाँ चाचा, हमारे गांव में जो नए बैंक मैनेजर आए हैं ना,
हाँ? उनके घर कोई फंक्शन है, ये नारियल जरा उनके घर पहुंचा दो। अच्छा ठीक है। अरे जरा पानी तो लेके आ। तुम ही जरा ले अरे लो ना इसे माँ। क्यों भेज रहा है? ये नहीं जाएगी तो तू ही लेके आ जा। ठीक है। सर इसे कहाँ रख दूँ? वहाँ स्टोर में। अच्छा ठीक है। बहुत भारी है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। हाँ। अरे चुप। अगले महीने हमारे स्कूल के कुछ बच्चे शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो तुम सब 10वीं और 11वीं कक्षा के लड़कों को हर तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अरे यार, ये किसी तरह मास्टर की तो कोई सुबह समस्या सुबह चालू तो हो तुम गए हैं। सबको ही हाँ? सुलझाना। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ ये लो। यहाँ क्या कर रही है? यह है मेरी बेटी विद्या, आज से इसी स्कूल में कोई डाउट? सर मुझे एक डाउट है। कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? एक और एक 11वीं क्लास में। और तुम? 11 से एक कम 10वीं क्लास में। और हाँ, कल जो हुआ वो प्लीज किसी को स्कूल में मत बताना। क्या यही कि तुम जवान हो गई हो? वो नहीं। लेकिन ना, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। कल मैं भी तो जवान हो गया, पर मेरी तो किसी ने आरती नहीं उतारी। हे, कैसे जवान हुआ ये नहीं पूछोगी क्या? वो मेरे दिल में उतरती चली गई और मैं उसके प्यार में पागल हो गया। अब कैसे बात करूं उससे? सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं लगी तो नहीं ना? जहाँ लगना था वहाँ तो लगी गया। मतलब तुम भी अच्छे से जानती हो। मुझे ना छतरी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो दूर दूर रहने वालों को पास ले आती है ना, इसीलिए। क्या बोलती है, मूवी चले क्या? बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तुम्हारे? नहीं, मेरी भी कोई नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे ना, इसीलिए। मतलब तुम्हारे घर वालों की तरह मेरे घर वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सब विद्या पाने के लिए स्कूल जाते रहे और मैं विद्या के साथ ही वक्त बिताता रहा। उसे भी मेरा साथ बहुत पसंद आता था। अब उस उम्र में इसे प्यार कहते हैं या आकर्षण, ये मुझे नहीं पता था। मुझे बस उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, ऐसा महसूस होने लगा था। मेरे लिए वो मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। पिताजी की दी हुई चीज का मतलब मैं अब समझने लगा था। जिंदगी में क्या बनना है ये सोचे बिना ही मैं उसकी वजह से कवि बन गया और वो मेरे कविताओं की प्रेरणा बन गई।
दिल से दूर नहीं हो पाई। कभी भी अपने कपड़े जगह पर नहीं रखता। क्यों रे, सुबह से बड़ा उदास लग रहा है तू? एग्जाम में फेल हो गया क्या? इसीलिए सब कहते हैं मन लगा कर पढ़ना चाहिए। मन लगाने से ही फेल हो गया ये सोचकर बुरा लग रहा है। क्या मतलब? मन लगाया पर विद्या नहीं मिली ना। ला दिखा क्या पढ़ रहा है। लड़कों का कैरेक्टर क्या है ये फर्स्ट पेज देखकर नहीं पता चलता, लास्ट पेज देखना चाहिए। पहले पहले प्यार की पहली प्रेम कविता। मैं तुझे स्कूल भेज रही हूँ 4 अक्षर पढ़ने के लिए। माँ ये 4 अक्षर ही तो पढ़ रहा है। LOVE हुए ना 4, है ना रे? तू चुप बैठ। क्या रे, बहन की शादी में 1 हफ्ता भी नहीं बचा, ना बाप का सहारा है। घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या करूँ इसका, कब सुधरेगा। अरे भाभी क्या हो गया? क्या हुआ दीदी, क्या हो क्यों गया चिल्ला भाई? रही हो? वो भी ऐसे रूम में बंद करके? माना कि मार्क्स थोड़े कम आए होंगे, इतनी सी बात के लिए इसकी शादी की जिम्मेदारी इस पर क्यों थोप रही हैं? हमारा राजू अभी छोटा है दीदी। शादी की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। राजू तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कपड़े लाया हूँ। उसे शादी में पहनकर राजा की तरह घूमना, बस मेरे साथ रहना। भाभी वो मंडप वाले कल आ रहे हैं और डेकोरेशन की बात भी हो गई है। जी फूल वाले से बात हो गई है हाँ, क्या? हो गई है। और केटरिंग हाँ, वाले से? केटरिंग वाले से अरे भी। दीदी सब औरतों के लिए हल्दी कुंकू का भी तो इंतजाम कर रहा वो है। भी आ जाएंगे। अरे जल्दी जल्दी करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ ये फूल वहाँ भी लगा लो। तो भैया कोई बात सुनो जरा ना। तुम्हें कहा था ना मैंने कि राजा की तरह घूमते रहना। अरे हटो सामने से। आजा वैसे शादी से पहले हल्दी क्यों लगाते हैं पता है? क्योंकि त्वचा रूखी होती है, उसे चमकदार बनाने के लिए। नहीं, अक्सर हम जख्मों पे हल्दी लगाते हैं। पूरे शरीर पे हल्दी लगाने का मतलब है शादी कितना बड़ा जख्म है। ये बात हमारे बड़े बुजुर्गों को पहले से ही पता थी। क्यों तुमको पता नहीं थी क्या? देखो क्या बोल रहा है। पता नहीं इसका भी पता लग जाएगा। उस दिन से मुझे लगने लगा कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे घर वाले ही सिर्फ मेरा साथ देंगे। ये भावना मेरे दिल में बढ़ती चली गई। भला करें। दिल क्या करे जब किसी हम तुम एक कमरे में बंद हो। देख कितनी मस्त लड़की जा रही है। हेलो राजू। हाय। क्या हुआ, इतना लेट क्यों हुआ? अरे बस लेट हो गई, मैं थोड़ी ना लेट हुआ। अरे ये पक्का किसी लड़की के चक्कर में पड़ा है यार। स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सर राजू को अर्जेंटली घर बुलाया। माँ माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। माँ माँ दीदी क्या हुआ माँ? अचानक दिल में दर्द होने से गिर पड़ी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें खबर दे दी है, आते ही आप होंगे। चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा माँ। डॉक्टर आप उनके बेटे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। देखिए हमें अर्जेंटली उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, उसमें थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं। आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है। ओके। देखिए अब राजू के आते ही ज्यादा दिलदार बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस हमारे ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं। कब तक आप मेहनत करके अपने इन घर वालों पर लौटाते रहेंगे? कोई मरे या जिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं मैं है। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, चुपचाप मेरी बात मानिए। बस बहुत दान धर्म हो गया, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्यों, समझ गए ना? राजू इधर ही आ रहा है। एक काम करो, मुझसे झगड़ा करने का नाटक करो, अपना सूटकेस लेकर निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। जल्दी उठाओ और निकलो। ए शांति शांति शांति, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? यहाँ तो मेरी फिक्र किसी को है ही नहीं। 15 साल से मैं अपने टूटे पैर को लेकर यहाँ पड़ी हुई हूँ और इनको देखो,
ऐसे ही महारानी के पीछे दौड़ रहे हैं जैसे कि आज ही मर जाएगी। आखिर कहाँ रह गया आपका भाई? आधा घंटा बोल के गया था, पूरा दिन बीत गया। अगर देर होने की वजह से आपकी माँ को कुछ हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं होगी। आराम से। दीदी, अरे दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं ना? भगवान बहुत दयालु है, शुक्र है किसी तरह आपकी जान बच गई। राजू, जरा पानी तो पिला। हाँ, पानी लाओ, पानी लाओ। अरे जल्दी से पानी। हाँ हाँ दे, ये लीजिए। रहने दीजिए। रामू भैया, जरा माँ के लिए पानी ले आओ। हाँ जी। कोयल की तेरी बोली। ए राजू, अरे जल्दी आना, इतनी देर करता है, जल्दी निकल यार। वहाँ क्या कर रहा है? अंदर आना। अरे चलना, हमें देर हो रही है। राजू भाई अंदर चलना, कुछ खाकर चलते हैं। ए पागल हो गया तू? ए मैं भले ही तेरा दोस्त हूँ, लेकिन मैं छोटी जात का हूँ, तेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। ए तुझे कौन रोकता है? मैं भी देखता हूँ। तू चुपचाप चल। ए राजू, अरे चल ना। ए राजू, बोला ना चल। चल प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। तू चल बस, यार। चुप, एकदम चुप, चल। अरे यार ये ले पकड़, राजू, लेमन राइस है, माँ ने बनाया है, पेट भर के खा। राजू, ये क्या कर रहे हो? हमारे घर में रिश्तेदारों के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं है, भूल गए हो क्या? ए, रिश्तेदार सिर्फ अच्छे वक्त में काम आते हैं। ए राजू, तू चुप करना। ये सारे रिश्ते बस नाम के ही होते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में सच्चाई होती है ना, दोस्ती कहते हैं उसे। राजू, जिंदगी भर तुम्हारे साथ हम रहेंगे, याद रखो। मरने के बाद तो कंधा देने सभी आ जाते हैं, लेकिन जब सर पे मुसीबत आती है ना, तब कोई साथ नहीं देता। बुरा टाइम देखते ही सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं, लेकिन ये जो दोस्त है ना, ये लोग कभी साथ नहीं छोड़ते, हर वक्त साथ रहते हैं। मेरे लिए तुम सभी रिश्तेदारों से अच्छा इसके जैसा एक दोस्त ही काफी है। तू साथ चल। राजू चल ना। कैसे हो चाचा? हाँ? अरे तीरथ जाने की उम्र में आप ये तवा गरम कर रहे हो मिस्टर कैलाश। वैसे आपके यहाँ गर्मा गर्म क्या मिलेगा? पकौड़े हैं। उससे गरम तवा है, उससे भी ज्यादा गरम जली हुई लकड़ी है। मिल गया, मुझे इसका इंतजार था। जस्ट अ मिनट। वो क्या है कि मुझे सिगरेट जलानी है। मिस्टर कैलाश, नाउ टी। हाँ ठीक है। और बता, तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अब कैसा मैरिड लाइफ? एकदम ही जेल की तरह है। शाम के 6 बजते ही घर से बाहर नहीं निकल सकता। दारू पीना मना है और दाढ़ी बढ़ाना मना है। सारा वेस्ट हो गया पूरा लाइफ। ठीक है यार, मेहरारू इंतजार कर रही होगी, अब चलते हैं। हाँ, ओके बाय। जा जा जोरू के गुलाम, तू घर ही जा। अरे यार बेचारा फंस हेलो गया। दोस्तों, कुछ पैसे हैं तो दे दो यार, कल मुझे आर्मी में रिपोर्ट करने जाना है। अरे अब तू भी जा रहा है? हाँ क्या? यार, कल मैं जा रहा हूँ। मिस्टर कैलाश 60। हाँ देता हूँ। मेरे घर वाले भी लड़की देख रहे हैं यार, पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब कब तक घर पे बैठा रहूंगा? घर वाले रोज ताने मारते हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम है यार, मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे रोज ताने मारती है। समझ में नहीं आता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ये सब क्या चल रहा है यार? मिस्टर कैलाश 3 टी। हाँ हाँ। मिस्टर कैलाश नाउ 2 टी। हाँ ठीक है ठीक है। राजू, मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे भी बैंगलोर जाना पड़ेगा यार। क्या रे, एक तू ही तो साथ था, अब तू भी चला जाएगा? राजू, अब तुम्हें क्या दूं बेटा? अकेला हो गया हूँ चाचा, एक ही चाय दे दो। इसीलिए तो बड़े लोग कहते हैं कि हाँ, उद्योगम पुरुष लक्षणम। दुख हो रहा है, सारे दोस्त चले गए, इसीलिए। यही तो जीवन है बेटा, पेट का सवाल है। इसीलिए तो सब लोग काम की तलाश में चले गए। वो देखो, लोग अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जान रहे हैं। बिना हाथ वाले इस बूढ़े इंसान का जब भविष्य हो सकता है, तो तुम्हारा भविष्य तो अच्छा ही होगा।
जाओ काम की तलाश में निकल पड़ो। जिस इंसान के पास काम नहीं होता वो इंसान किसी काम का नहीं होता। सिर्फ चिल्लर मांगने वाला, चिल्लर डायलॉग मारने वाला, टिकट के पीछे चिल्लर पैसे बाकी लिखने वाला मुझे चिल्लर कंडक्टर समझ रखा है क्या? नो। चिल्लर मांगने वालों को नोट देने वाला, धक्का खाने वालों को सीट देने वाला, स्टॉप आने पर लोगों को आगे करने वाला, बात बात पर मस्त पंच मारने वाला, इस देश का झकास झकास कंडक्टर हूँ मैं। बोलो बोलो टिकट टिकट टिकट। ए चाचा टिकट काटो क्या? क्या बेटा, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और तू मेरी ऊपर की टिकट काट रहा है। अरे मैं उस टिकट की बात नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूँ। ऐसा क्या? चाचा लुंगी नहीं पहनता पर पुंगी अच्छी बजा लेता साला बड़ऊ।